तलब की कीमत लचक की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, कुल खर्च का तरीका, टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच। सेकंड, फीसद का तरीका, परसेंटेज मेथड। थर्ड, ग्राफी तरीका व बजरिया फार्मूला, ग्राफिक मेथड और बाय फार्मूला। कुल खर्च का तरीका, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट मेथड को हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक शय की तलब की लचक का अंदाज़ा सारिफ के कुल अखराजात में होने वाली तब्दीली की बिना पर लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। कुल अखराजात का फार्मूला है मिकदार तलब ज़रब शय की कीमत, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। लेट प्राइस अगर 10 है, हमने 5 यूनिट परचेज किए हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, ये कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। इकाई के बराबर तलब की लचक इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 जब कीमत में इजाफा या कमी से सारिफ के कुल अखराजात में कोई तब्दीली ना आए, ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज बट एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी रिमेन सेम, इट्स इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। स्टेटमेंट को हम टेबल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट कॉलम में प्राइस है, सेकंड में डिमांड, थर्ड में कुल अखराजात। प्राइस 40 है, डिमांड क्वांटिटी की 20 है। टोटल एक्सपेंडिचर 800 हो गए, 20 मल्टीप्लाई बाय 40। प्राइस की डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई। दोनों प्राइसेस और क्वांटिटी में इक्वल रेशो से चेंज आया। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे अब भी 800 ही हैं। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। डायग्राम सेम वही बनेगी जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बना चुके हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो प्राइस में और डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो यकसा निस्बत से आ रहा है। ज़्यादा लचकदार खत तलब इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक या इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1। जब शय की कीमत में इजाफे से कुल अखराजात में कमी और कीमत में कमी से कुल अखराजात में इजाफा हो जाए, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। When price and total expenditure move in the opposite direction, it means decrease in price increase the total expenditure and increase in price decrease the total expenditure. Elasticity of demand will be more than unity या elasticity greater than 1। इस स्टेटमेंट को हम टेबल के ज़रिए समझते हैं। प्राइस 40 है, डिमांड 20 है। इस कमोडिटी के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं? 800। प्राइस डिक्रीज़ हो गई, डिमांड में इजाफा हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर में भी इजाफा हो गया। प्राइस के कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इट मीन्स इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 है। इधर हम देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर जो चेंज आया है वो कम निस्बत से है, पर डिमांड में जो चेंज आया है वो ज़्यादा निस्बत से है, तो इसे ज़्यादा लचकदार खत तलब इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 कहेंगे। डायग्राम सेम हम वही बनाएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी। इधर हम देख सकते हैं डायग्राम में कि प्राइस के अंदर जो चेंज है वो कम निस्बत से है और डिमांड में ज़्यादा निस्बत से चेंज है, तो ये क्या होगी? इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होगी। एक्सप्लेनेशन भी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। कम लचकदार खत तलब इलास्टिसिटी लेस दैन 1 लेस इलास्टिक जब शय की कीमत में इजाफे से कुल अखराजात में इजाफा और कीमत में कमी से कुल अखराजात में कमी हो जाए, तलब की लचक इकाई से कम होगी। When price and total expenditure move in the same direction, it means decrease in price decrease the total expenditure and increase in price increase the total expenditure. Elasticity of demand will be less than unity. स्टेटमेंट को टेबल के ज़रिए समझते हैं। प्राइस 40,
डिमांड 20, टोटल एक्सपेंडिचर 800। प्राइस डिक्रीज़ हो गई, डिमांड में इजाफा हो गया, बट टोटल एक्सपेंडिचर हमारे डिक्लाइन कर गए। प्राइस के डिक्रीज़ करने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 है। डायग्राम सेम वैसे ही बनेगी जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में बना चुके हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो प्राइस के अंदर चेंज आया है वो ज़्यादा निस्बत से आया है, डिमांड में जो चेंज आया है वो कम निस्बत से आया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होगा वो लेस देन, उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। तमाम एक्सपेंडिचर अप्रोच में जो हमने इलास्टिसिटीज़ पढ़ी हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, उनको अब हम समराइज़ कर रहे हैं एक टेबल में। फर्स्ट कॉलम में प्राइस गिवन है, प्राइस 10 से 2 तक ली गई है। डिमांड प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड 1 है। प्राइस जैसे डिक्लाइन हो रही है डिमांड में इजाफा होता चला जा रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर सेम वही मेथड है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 78। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। इधर जो समझने की बात है वो ये है कि देखेंगे ये प्राइस डिक्लाइन हो रही है, प्राइस के डिक्लाइन होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हो रहा है। प्राइस 10 है, टोटल एक्सपेंडिचर 10 है। प्राइस कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर 18 हो गए। प्राइस और कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर और बढ़ गए। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि प्राइस कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कहेंगे। कीमत और कुल अखराजात में मनफी ताल्लुक है, तलब की लचक क्या होगी, इकाई से ज़्यादा होगी। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मीन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब ये जो नंबर्स ब्लैक में लिखे हुए हैं, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस कम हो ज़्यादा हो ब्लैक नंबर्स में, तो जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी। कीमत में तब्दीली से कुल अखराजात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तलब की लचक क्या है, इकाई के बराबर है। व्हेन चेंज इन प्राइस डज नॉट इफेक्ट द टोटल एक्सपेंडिचर। जो रेड कलर में प्राइस और डिमांड को लिखा गया है, इधर हमारी प्राइस कम हो रही है, साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी आप देख सकते हैं कि ये कम हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब शय की कीमत और कुल अखराजात में मुस्बत ताल्लुक पाया जाए, इट मीन्स प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम, प्राइस ज़्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों, उसे हम मुस्बत ताल्लुक कहेंगे। तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई से कम होगी। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, देन इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, आज हमने तलब की लचक की पैमाइश का पहला मेथड, तलब की लचक बज़रिया कुल अखराजात हमने पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम फ़ीसद का तरीका और ग्राफी तरीके के ज़रिए तलब की लचक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।